स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। बड़ी खबर मुरैना से आपको बता दें, जहां गांव में बाढ़ का पानी भरा हुआ है, छत पर रेस्क्यू का इंतजार किया जा रहा है। लोग अब तक इंतजार कर रहे हैं, प्रशासनिक अमला जो है वो नहीं पहुंचा है। ग्रामीणों ने सोशल मीडिया में इसका पूरा वीडियो शेयर किया है और मदद की गुहार लगाई है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, मुरैना की ये तस्वीरें हैं कि लगातार बारिश का जो पानी है वो भरा हुआ है, बाढ़ के हालात बने हुए हैं, लोग छतों पे बैठे हुए हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं पहुंची है। और ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे इसे वायरल किया है और लोगों से मदद की गुहार लगाई है। तो तस्वीरें देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त मुरैना के हालात क्या हैं। गांव में बाढ़ का पानी भरा हुआ है, लोग अपने घरों की छतों पर बैठे हुए हैं। बारिश रुक गई है, लेकिन उसके बावजूद जो पानी है उसको नहीं निकाला गया, उसके निकालने का कोई रास्ता नहीं बन पाया है। लोग छतों पे बैठे हुए हैं, छत पे बैठ के दिन रात गुजार रहे हैं। प्रशासनिक अमला जो है, प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई सुध लेने नहीं पहुंचा है, ना ही मदद कोई पहुंची है। जिसके बाद लोगों ने इसका वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया है और मदद की गुहार लगाई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सत्येंद्र हमसे जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, क्या कोई प्रशासनिक अमला या अधिकारी मौके पे पहुंचे, क्या किया जा रहा है मदद के लिए? बिल्कुल, चंबल इलाके के कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर अभी तक प्रशासनिक अधिकारी कोई नहीं पहुंचे। अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री ने देर रात बैठक की, बैठक के बाद भी वो स्पष्ट तौर से निर्देश दे के गए थे। कलेक्टर और एसपी दोनों और ग्वालियर जो चंबल संभाग के कमिश्नर हैं वो भी मौके पर मौजूद थे। उनके सबके सामने और जिले के प्रभारी मंत्री हैं भारत सिंह कुशवाहा, सभी अधिकारी और मंत्री मौजूद थे और सारे जनप्रतिनिधि मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर से निर्देश दिए थे कि चंबल के किनारे जो बसे हुए गाँव है, जहाँ पर लोग फंसे हुए हैं या जहाँ पानी की मात्रा बढ़ रही है, उन लोगों को वहां से निकाला जाए। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की बात की जाए तो उन्होंने वो कहावत है कि इधर से सुनी और उधर से निकाल दी, वो वाली कहावत स्पष्ट होती है कि मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश और मुख्यमंत्री लगातार जिस तरीके से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दौरे कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उसके बाद भी जिले के अधिकारी बिल्कुल इस और ध्यान नहीं दे रहे हैं और काफी सारे लोग फंसे हुए हैं और जो छतों पर बैठ के अपना सामान छतों पर रख लिया है वहां पर फंसे हुए, लेकिन उनको ना तो निकालने की कोई व्यवस्थाएं की जा रही है, ना उन तक भोजन या अन्य जो सामग्री है, उनका जो सामान है वो नीचे पानी में ही भरा हुआ है कमरों के। हालांकि उन्होंने तारे बता रहे हैं कि ताले लगा रखे हैं, लेकिन सामान तो नहीं बहा है, लेकिन जो पूर्ण रूप से वो गीला हो गया है, वो खाने पीने से भी काफी परेशान है। लेकिन प्रशासन की और पुलिस की ओर से अगर देखा जाए तो कोई व्यवस्थाएं नहीं की जा रही हैं। तो साफ तौर से देखा जाए जिस तरीके से सरकार और सरकार के सभी लोग लगे हुए, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम में या इस आपदा के समय पर भी पूर्ण रूप से लोगों के यहाँ नहीं जा रहे हैं, ना उनकी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। जी सत्येंद्र, यहाँ पे आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लगातार हम देख रहे हैं कि जो सीएम है वो नजर बनाए हुए हैं, अलर्ट मोड उन्होंने जारी कर दिया है, निर्देश दे दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और अब तो वीडियो भी वायरल हो गया, लेकिन उसके बावजूद कोई नहीं पहुंचा है मौके पर। नहीं, बिल्कुल साफ तौर से जिस तरीके से मुख्यमंत्री पूरे मध्य प्रदेश के दौरे कर रहे हैं और उन्होंने मुरैना जिले में भी आए और जिले के चूंकि कुतियाने पर गांव में पहुंचे और राहत शिविरों में भी उन्होंने जायजा लिया और उसके बाद में देर रात तक यहाँ अधिकारियों के साथ बैठक की, करीब 1 घंटे तक बैठक चली। बैठक में जिले के जो प्रभारी मंत्री है भारत सिंह कुशवाहा, कलेक्टर, एसपी और कमिश्नर सभी मौजूद रहे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने साफ तौर से अधिकारियों को कह सकते हैं कि बैठक हुई है, निर्देश दिए गए, लेकिन जो प्रशासन है, जो अधिकारी है, वो सुध तक नहीं ले रहे हैं, ना पहुंचे अभी यहाँ पे, जिसका खमियाजा ग्रामीणों को यहाँ पे भुगतना पड़ रहा है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो भिंड से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां चंबल नदी में बाढ़ से हालात बिगड़े हुए हैं और अटेश क्षेत्र पहुंचे हैं मंत्री अरविंद भदौरिया। वोट से बाढ़ पीड़ितों के बीच मंत्री पहुंचे हुए हैं। नावली वृंदावन गांव के लोगों से वो मुलाकात कर रहे हैं। बाढ़ प्रभावितों को खाद्य सामग्री बांटी गई है और एमपी सरकार पर परिस्थितियों में साथ है, उन्होंने ये कहा है। वहीं बाढ़ से निपटने की पूरी तैयारी है, ये भी मंत्री ने वहां पे कहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, भिंड की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां चंबल नदी में बाढ़ से हालात बिगड़े हुए हैं और जो क्षेत्र बाढ़ प्रभावित हैं वहां पे मंत्री अरविंद भदौरिया लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। वोट के जरिए वो
पीड़ितों के बीच पहुंचे और उन्होंने उनसे मुलाकात की और उन्हें खाने पीने की चीजें भी वहां पे दी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बाढ़ से निपटने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। टीमें बना दी गई हैं जो लगातार ऐसे एरिया में रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगी। और खबर जशपुर से जब बता दें, जहां लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, घरों तक पानी पहुंच गया है। वहीं ईद नदी का पानी कई किसानों के मकानों को भी क्षतिग्रस्त कर रहा है। मकान गिर चुके हैं। नदी और नालों में की वजह से ओवरफ्लो पानी है, जिसकी वजह से आप तस्वीरें भी देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त पानी की जो स्थिति है वो क्या होगी। नालों में लगे हुए गांव में प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और आसपास के जो गांव हैं वहां पे प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। जशपुर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लगातार बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। उफान पर नदी नाले हैं और जो निचले इलाके हैं, बस्तियां हैं, वहां पे प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। तो तस्वीरें देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी का बहाव कितना है। नदी और नालों में लगे हुए जो गांव हैं वहां पे प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। बारिश का कहर दिखा। जिले के चितरंगी, देवसर, सरई तहसील में भारी बारिश हुई है। गांव के खेत तालाब की तरह लबालब हैं। कई जगह पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। कई घंटे हो गए हैं, कई सारे रास्ते बंद पड़े हैं। 24 घंटे के दौरान 120.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है, जो अब तक के लिए एक बड़ा रिकॉर्ड इस इलाके में माना गया। बैड़न इलाके में कई घरों में पानी घुस गया। गृहस्थी का सामान खराब हो गया। आधी रात में नाले में भारी बाढ़ के हालात बने। 19 परिवार चारों तरफ से घिरे रहे। चीख पुकार जैसे हालात थे। आनन फानन में एसडीआरएफ, नगर निगम और पुलिस टीम ने नाव के सहारे 19 परिवारों को सुरक्षित निकाला है। दूसरी तरफ हर्रई एलआईजी में मौजूद शहर का गंदा नाले का पानी पूरी कॉलोनी में भर गया है। दर्जनों घरों में गंदा पानी, चारों तरफ से लोग इससे घिरे हुए हैं। आधी रात से हाहाकार की स्थिति है। अधिकारी कहते हैं कि एलआईजी कॉलोनी के कई लोगों ने अवैध अतिक्रमण किया। बड़े गंदे नाले के पानी से बाढ़ के हालात बिगड़े हैं। ये पानी पूरे तरह से घरों में, कॉलोनी में लोगों के गृहस्थी के सामान को नुकसान पहुंचा रहा है। इधर श्योपुर से भी खबर है। चंबल पार्वती नदी में बाढ़ से हालात बेकाबू हो गए। चंबल और पार्वती नदी की चपेट में 39 गांव आए हैं। वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने रेस्क्यू करके मोर्चा संभाला। बाढ़ में फंसे 2,500 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 10 गांव के 2500 लोगों को रेस्क्यू कर निकाला गया है। खतरे के निशान से 10 मीटर ऊपर बह रही है पार्वती नदी। 4 मीटर ऊपर चंबल नदी बह रही है खतरे के निशान से। कोटा बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे हालात निचले इलाकों में, श्योपुर के इलाके में बिगड़ रहे हैं। भोजन और राहत सामग्री पहुंचाने के निर्देश हैं। राहत शिविरों में लोगों को पहुंचाया गया है। सैकड़ों लोग इस समय राहत शिविर में रह रहे हैं। चंबल नदी और पार्वती नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा था। उस कारण से हमारे 28 गांव कुल प्रभावित हुए थे। इसमें हमारे सामरसा से हमने 80 लोगों को निकाला है और उनको हमने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। ऐसे अलग अलग गाँव से हम लोग सेफ उनको दातरदा में या किसी अच्छे ऊँचे शासकीय बिल्डिंग में हम लोग ले जा रहे हैं उनको, और उनके खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, रुकने की व्यवस्था कर रहे हैं। और मुरैना से एक बड़ी खबर आपको दे दें। गांव में बाढ़ का पानी भर चुका है और छत के ऊपर रेस्क्यू का इंतजार करते लोग, प्रशासनिक अमले से गुहार लगाते लोग नजर आए हैं। सोशल मीडिया पर अपने वीडियो शेयर करके लोग मदद मांग रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखें। घरों की छतों पर बाढ़ का पानी उतरने का, खुद के बचाने का इंतजाम करने के लिए लोग गुहार लगा रहे हैं। अपने वीडियो बना करके लोगों ने अपनी स्थिति बताई है। अब तक कोई प्रशासनिक अमला पहुंचा नहीं है।
और भिंड से खबर है, चंबल नदी में बाढ़ से पूरे इलाके में हालात बिगड़े हुए हैं। अटेर क्षेत्र में मंत्री अरविंद भदौरिया पहुंचे जायजा लेने। बोट से बाढ़ पीड़ितों के बीच में मंत्री अरविंद भदौरिया पहुंचे। नावली वृंदावन गांव के लोगों से मुलाकात की। बाढ़ प्रभावितों को खाद्य सामग्री बांटी। मध्य प्रदेश सरकार हर परिस्थिति में उनके साथ है, ये कहना है मंत्री भदौरिया का। बाढ़ से निपटने के इंतजाम के दावे भी किए। कई इलाके में लोग परेशान हैं और इंतजार कर रहे हैं अब तक प्रशासन के पहुंचने का। दूसरी तरफ ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, चंबल नदी में बाढ़ से हालात बिगड़ गए। नावली वृंदावन गांव के लोगों से मिलने के लिए मंत्री अरविंद भदौरिया पहुंचे और दावा किया कि प्रशासन सरकार उनके साथ है। साइड में जी सर। अब आप क्या कह रहे हैं, नहीं तो इधर नहीं आ पाओगे। इधर छत्तीसगढ़ के जशपुर से भी खबर है, लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। घरों तक पहुंच गया पानी। कई किसानों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। गांव में प्रशासन ने अलर्ट जारी कर रखा। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लगातार बारिश की वजह से घरों तक पहुंचा है ईद नदी का पानी और लोग परेशान हैं। कई किसानों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। इधर भिंड में चंबल के लगातार जल स्तर बढ़ने से ग्रामीण दहशत में हैं। अटेर के 1 दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। सबसे ज्यादा हालात खराब 3 गांव के बताए जाते हैं। गांव में पानी भरने लगा है। ग्रामीण सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए पलायन करने के लिए मजबूर हैं। राजस्थान के कोटा बैराज और गांधी सागर बांध से 12,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद चंबल नदी उफान पर है। सबसे ज्यादा हालात खराब नावली वृंदावन देवालय मुकुटपुरा गांव के। प्रशासन बाढ़ में फंसे लोगों पर नजर बनाने का दावा करता है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से उनको राहत सामग्री दी जा रही है। ग्रामीण कहते हैं कि हर साल काफी दिक्कत होती है। अच्छा ये हो कि उनको स्थायी तौर पर कहीं और ही शिफ्ट कर दें। चंबल इसमें भर जाती है कमरे में और खेती बाड़ी हम लोगों की कुछ है नहीं है। तो हर बार किस तरह की परेशानी आपको उठानी पड़ती है? परेशानी है, यहाँ से सामान उठा के वहाँ पे ले जाओ बार बार। बहुत छोटे छोटे बच्चे, कोई खेती बाड़ी से नहीं, बार बार मजदूरी करेंगे। वो लगाते हैं फूट जाए धारा तो जो घर तो डूब में चले जाएंगे। अब जैसे रहते बन रहा ना पान काट बन रहा जैसे काट रहे हैं, चौरे में धर रहे हैं। जहाँ जैसी समस्या आती है ऐसी परेशानी है। क्या तो जो हमेशा ही को खत्म है जमगढ़ तो सही अच्छा जो है जब बगल में 3 घर डरो है का कहीं और कभी छत पे डरो है और निकरो नहीं पैक का कर लाए पैक का ही होता पैक तो खाली कर रहे हैं। बिल्कुल हमको जगह मिल जाए हम खाली कर जाएं बिल्कुल, और जगह नहीं मिली तो डरेगी में क्या करें। पैसा इतना है नहीं कौन है पैसा मिलता नहीं। गवर्नमेंट को नहीं मिले 5,000 और नुकसान हो तो मैंने